Hello dear students, how are you? Today I will discuss about pronoun. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमने नाउन को पढ़ लिया था। आज हम प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सभी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ये प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अ प्रोनाउन सर्वनाम इज अ वर्ड एक ऐसा शब्द है यूज इन प्लेस ऑफ नाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है। परिभाषा इसकी देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। वही चीज़ जो इंग्लिश में है वही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। एक दूसरा डिफिनेशन है, ये वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इन कॉल्ड इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। ये वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अ वर्ड ऐसा शब्द, यूज्ड एक ऐसा शब्द जो यूज्ड प्रयोग किया जाता है, इंस्टेड मीन्स स्थान पर, ऑफ ए नाउन मीन्स नाउन के, इज कॉल्ड प्रोनाउन उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ देखिए, वाइल बी स्पीक जब हम बोलते हैं, एंड राइट अथवा लिखते हैं, इट इज़ बेटर टू अवॉइड रिपीटिंग ये अच्छा होता है कि हम उस शब्द को रिपीट करने से बचें। द सेम वर्ड उसी वर्ड को मैं बार बार रिपीट ना होने पाए। इन ऑर्डर इस क्रम में, टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन जब हम उसी नाउन को इसी क्रम में उसी नाउन को आने से बचते हैं तो बी यूज सम अदर वर्ड तो हम उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन दिस वे इस तरह से जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ ए नाउन नाउन के स्थान पर इस कॉल्ड ए प्रोनाउन उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी नाउन हम अगर बार बार रिपीट करते हैं तो वो जो है हमें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज वेरी गुड, मोहन इज वेरी क्लेवर। अगर हम बार बार मोहन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम इस तरह से प्रयोग इसका करें कि मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी क्लेवर एंड ही हैज़ मैनी टॉयज, तो इस तरह से जब हम ही का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर मोहन की तरफ संकेत करके तो वो जो हमारा है वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है प्रोनाउन। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि रीता इज एब्सेंट। यहाँ हम देखते हैं कि रीता इज एब्सेंट, सी इज इल। रीता इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। अब देखिए, रीता इज एब्सेंट, रीता अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? क्योंकि सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है। अगर यहाँ पर हम कर देते कि रीता इज एब्सेंट बिकॉज रीता इज इल तो यहाँ रीता का रिपीटेशन हो जाता, और रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन जो है वो अच्छा नहीं है, अर्थात गलत हो जाता है। इसलिए रीता के स्थान पर हमने यहाँ सी का प्रयोग किया और ये हमारा प्रोनाउन है सी, कि रीता इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। हमने रीता के लिए ही सी का प्रयोग यहाँ किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज राकेश, यह राकेश हैं। ही इज गुड प्लेयर, वह अच्छे प्लेयर हैं। यह राकेश है, वह अच्छा प्लेयर है, वह अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए, दिस इज राकेश, यहाँ पर जो हमारा दिस है, दिस जिसे हम क्या कहते हैं? दिस। अब यहाँ देखिए, दिस जो हमारा है वो हमारा है प्रोनाउन, और ही भी हमारा जो है प्रोनाउन है। दिस इज राकेश, राकेश जो है हमारा नाउन है। दिस इज राकेश, यह राकेश है, अर्थात राकेश की तरफ संकेत किया कि यह राकेश है। फिर यहाँ हम चाहते तो राकेश का रिपीटेशन कर सकते थे, रिपीट कर सकते थे राकेश को, लेकिन ये अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ राकेश के स्थान पर ही का प्रयोग किया। ही इज ए गुड प्लेयर, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रोनाउन का प्रयोग किया। ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है।
अब आइए हम इनका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो ये हम प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। इसके कई पार्ट हैं, कई भाग हैं, या कई अंग कह सकते हैं, या कई प्रकार के ये होते हैं कह सकते हैं। जैसे है नंबर 1 सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्तावाचक सर्वनाम। इसे हिंदी में कहते हैं कर्तावाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है इसी में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं कर्मवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम। तीसरा इसी में पर्सनल प्रोनाउन में है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। अब इसी का दूसरा पार्ट हमारा है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, संयुक्त, जिसे हम कहते हैं संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसके भी दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, या ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रतिक्षेपवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिक्षेपवाचक सर्वनाम। और इसका दूसरा है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउंस का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो ये दो प्रकार के हमारे प्रोनाउन हमने देख लिए। अब तीसरा है हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। और छठा हमारा है 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। यहाँ हमने लिखा नहीं है, लिख देते हैं, परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 6 हमारा था। 7 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8 हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। इसे भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिव का मतलब होता है कि संबंधवाचक इसे कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, यहाँ होना चाहिए संबंधवाचक, सॉरी, जहाँ हमने परस्परवाचक लिख दिया है यहाँ पर होना चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। गलती से हमने परस्परवाचक लिख दिया था। परस्परवाचक रेसिप्रोकल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम या विस्मयबोधक सर्वनाम। इस तरह से हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखे। अब हम कल पर्सनल प्रोनाउन शुरू करेंगे। आज इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।